बोलो गिरिराज भगवान की। तो ऐसी जय जयकार हुई, जैसे ही भगवान का, गिरिराज भगवान का पूजन हुआ ना, ऐसी जय जयकार हुई तो आवाज पहुंची सीधे स्वर्ग लोक, इंद्र के पास। अब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इतने जोर से जय जयकार हुई। इंद्र ने कहा ये जय जयकार किसकी हो रही है? बोले कृष्ण की हो रही है। क्यों हो रही है? बोले महाराज हर साल आपकी पूजा होती थी, इस बार गोवर्धन जी की पूजा हुई है। अब देखो ना, कई लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बड़ा सम्मान हो। जैसे कोई लोग बड़े पद पर बैठ जाते हैं तो उनको पद का अहंकार हो जाता है ना। जैसे माना मैं समझू मैं व्यास हो गया हूँ, तो सब ने मुझे प्रणाम करना चाहिए, सब ने मेरे आगे झुकना चाहिए। ऐसा थोड़ी होएगा। जो मुझसे बड़े हैं तो मेरे को तो उनका सम्मान करना चाहिए ना। पद का अहंकार आ जाता है, तो ये अहंकार हमेशा पतन का कारण है। क्या है? जहां से अहंकार आ गया, चाहे किसी भी वस्तु का, सुंदर स्वरूप का भी अहंकार हो जाता है, बल का अहंकार आ जाता है, मैं बहुत बली हूं, धन का भी अहंकार आ जाता है, मैं धनवान हूं, है ना। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, ये भी अहंकार आ जाता है। जो जब अहंकार आता है तब अपने सामने वालों को वो कुछ नहीं समझ, तुझसे समझने लगता है फिर, है ना। एक बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं कथा के साथ साथ, देखो भगवान, ये जो गुण हमको मिला है ना, इसके पीछे कारण भगवान है। देखो भले ही मेहनत करते हुए हम दिखाई दे रहे हों, या हमको लग रहा हो कि मेहनत हमने की हो, लेकिन वास्तव में फल देने वाला भगवान है। भगवान देखता है ये योग्य है तो इसको ये पद देना चाहिए। अब हमको ईमानदारी पूर्वक उस पद का निर्वहन करना चाहिए। अब हमको अहंकार हो जाए कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, तो भगवान फिर क्या करते हैं? उसका वो अहंकार खत्म कर देते हैं, है ना। ऐसे ही इंद्र को अहंकार हो गया, क्या कि मैं इंद्र हूं। इंद्र को अहंकार हो गया, तो इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला की है। अब इंद्र बोला किसकी जय जयकार हो रही है? बोले कृष्ण की जय जयकार हो रही है। अब इसको क्रोध आ गया महाराज। तो जो सम्माननीय होता है, यदि उसका सम्मान नहीं होता तो उसको लगता है मेरा सम्मान होना चाहिए था, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो जब उसका सम्मान नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध आता है उसको, है ना। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरख के पंथ। पंथ माने रास्ता। काम क्रोध लोभ ये सब क्या है? नरक के रास्ते हैं। एक कह रहे महाराज हमारा तो क्रोध शांत होता ही नहीं, फिर तुम इंसान हो क्या? भाई भगवान ने बुद्धि क्यों दी है? कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बुद्धि और किसी के पास नहीं है। अपने ऊपर नियंत्रण रखने की बुद्धि केवल मनुष्य की है। पशु अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता है क्या? वो तो विल तो जहां हरी घा देखो विल वहां दौड़ लो, कौन उजाड़ खा। अगर हम पशुओं के चार गुरु भैंसों का चार आपू में नियंत्रण नहीं कर, तो हम में और पशु में क्या अंतर है ना। हमारे अंदर ये विधा है कि हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं अपने ऊपर। लोगों के ऊपर जब किसी को क्रोध आता है ना तो अनियंत्रित हो जाता है। तो इसका मतलब उसकी बुद्धि, अपनी बुद्धि का उसने प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कहां कर पा रहा है वो बुद्धि का प्रयोग? तो बुद्धि इसीलिए मिली है कि आप अपने आप पर नियंत्रण करें, इसीलिए बुद्धि मिली है। बुद्धिम तु सारथिम मन्ये, वेद कह रहा है। बुद्धि का काम क्या है? सारथी की बुद्धि होती है ना। तो बुद्धि ही बिगड़ गई तो फिर क्या उसका कल्याण होना है?
तो इसलिए कल हमने परसों की कथा में हमने सुना था, भीष्म जी कह रहे महाराज मेरी जो बुद्धि है ये वितृष्ण है, शुद्ध है, निर्विकार है, सरल है। तो ये बुद्धि सरल, देखो ये कथा सिखा रही है, बुद्धि सरल तब ही हो सकती है जब हम भगवान का भजन करेंगे, नहीं तो ये विकार हमको बिगाड़ देंगे। बुद्धि तो कहेगी मैं तो भाई प्रोफेसर हूं, मैं तो ऑफिसर हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मंत्री हूं, मैं, अरे छोटे से सभापति का अहंकार देखो आप, कभी कभी छोटा सा पद है, कोई होंगे तो माफ करना, मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा हूं, साधारण सी बात है। तो अपनी बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने मनुष्यों को बुद्धि दी है, इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा। तो जब कोई पद में बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है तो उसको लगता है शायद मेरा अपमान हो गया, जबकि ऐसी बात अपमान हुआ नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है मेरा अपमान हो गया। तो महाराज जब कामना पूरी नहीं होती है ना तो क्रोध आ जाता है, ये काम ही तो है, कामात् क्रोधो विजायते। जब इच्छा पूरी नहीं होती, जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता कह रही है धीरे धीरे पतन हो रहा है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध क्या करेगा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध क्या कर देगा, मूर्ख बना देगा। होता है ना, जब क्रोध आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान मूर्ख हो जाते हैं, अर्थात उसको होश नहीं रहती मैं ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मूर्ख हो जाता है व्यक्ति। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं किसके सामने हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नाशात् बुद्धिनाश, बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि ही नष्ट होगी समझो वो खत्म, फिर क्या रह गया, फिर तो पशु और इंसान में क्या अंतर है। ये सब याद करने वाली बातें हैं। तो इसलिए अब इंद्र को अहंकार हो गया, और जब उसकी कामना इच्छा, जब उसकी पूजा नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया। सांवर्तक नाम के मेघ कौन है, बोले जो प्रलय की वर्षा बरसाते हैं। और ये इनके अंदर कैसा सामर्थ्य है पता है, हाथी के सूंड के समान धाराएं गिरती हैं आकाश से। हमारे यहाँ कहते हैं बादल फट जाता है, तो ये भी साधारण वर्षा है, उस वर्षा के हिसाब से ये बादल फटना भी साधारण वर्षा है, सामान्य सी बात है। हाथी की सूंड देखते हैं ना, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराएं गिरती हैं, वो सामर्थक मेघों का बल है, सामर्थ्य है। तो अब इन सामवर्तक नाम के मेघों को बुलाया, बोले जाओ ब्रिज में वर्षा करो, और इतनी वर्षा करो कि सारे ब्रिज को बहा दो। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। भेज दिया महाराज। सुखदेव जी बहुत यहाँ पर कह रहे हैं, अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम काननो कसाम। आहा, देखो श्रीमद, श्रीमद माने, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, धन का अहंकार। देखो मेरी पूजा नहीं हुई, इस कारण से इंद्र को अहंकार आ गया, और इतना अहंकार आ गया कि उसने सांवर्तक नाम के मेघों को भेज दिया, जाओ वर्षा करो। कितनी बड़ी जनहानि होगी। देखो ये कथा सिखा रही है, क्रोध हमेशा परिणाम को देख करके करना चाहिए, लेकिन जब इतनी बुद्धि उस समय बची रहे तब परिणाम। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, परिमाण
और परिणाम, इन दोनों शब्दों का चिंतन करना। कोई भी काम हम करें, परिमाण कितना करना है और परिणाम क्या होगा। जितनी हमारी बुद्धि है उतना तो कम से कम सोचो। चलो बहुत ज्यादा हम फल नहीं समझ सकते किसी काम का, लेकिन कुछ तो हम समझेंगे ही। हम अच्छा कर रहे हैं तो इसका क्या फल होगा, बुरा कर रहे हैं तो इसका क्या फल होगा, क्रोध कर रहे हैं तो क्या फल होगा, किसी को मार दे रहे हैं तो क्या फल होगा। कुछ तो हमारी बुद्धि हमको बताएगी ही। भले ही किसी की बुद्धि तीव्र हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन कुछ तो वो निर्णय देगी ही। तो परिणाम विचारना चाहिए। तो इसलिए श्री कह रहे हैं सुखदेव जी, अहो श्रीमद महात्म्यम, ये अहंकार का महात्म्य तो देखो। अंधा हो जाता है मनुष्य। एक बात और बता दूं, क्रोध हमेशा अज्ञान से प्रकट होता है। क्रोध का जन्म कहां से होता है? अज्ञान से। जब जानकारी नहीं होती है ना, तभी क्रोध होता है। तो इस पर ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना ही समझ लो, बस क्रोध हमेशा पतन का कारण है। क्रोध करने के बाद मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम समझ में आ जाए तो फिर क्रोध कहां हो, फिर तो क्रोध है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए तो अज्ञान कह रहे हैं, अज्ञान जन्य है क्रोध। इसीलिए कहा कि क्रोध नरक का मार्ग है महाराज। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, ये सब गीता के सूत्र हैं, सब लिखा हुआ है। काम क्रोध कहां से प्रकट होता है? बोले रजोगुण से। रजोगुण कहां है? भोग में है, इच्छा में, अहंकार में रजोगुण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने मन को भगवान की ओर लगाएं। जब जब हमारा मन भगवान की ओर लगेगा ना, तब तक सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तभी शांति आएगी। सतोगुण में ही शांति है, रजोगुण और तमोगुण में शांति नहीं है। तो इसलिए इंद्र को महाराज क्रोध आ गया, सांवर्तक नाम के मेघों को भेजा। अब विचार करो, जहां इतनी मोटी मोटी जल की धाराएं बह रही होंगी, गिर रही होंगी, तो उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। हाहाकार मच गया। सारे ब्रिज में लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, गायें रभाने लगी। अब ये सब देख करके सारे ब्रिजवासी भगवान कृष्ण के पास गए। हे कृष्ण, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान तो बड़े दयालु हैं। जीव जैसे ही भगवान के सामने पहुंचता है ना कि मेरी रक्षा करो हे प्रभु, तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। भगवान बोले चलो मेरे साथ, भाई तुमने जिसकी पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा, चलो। भगवान अपने भगवत्ता का दर्शन नहीं कराना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते मैं भगवान हूं। यदि भगवान ऐसा कहेंगे कि मैं भगवान हूं, फिर उनको वो प्रेम कैसे मिलेगा? भाई भगवान के साथ तो एक मर्यादा में रहना पड़ता है। भगवान बोले चलो। सब पहुंचे महाराज, गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, अपने पूरे परिवार के साथ भीगते बचते बचाते गोवर्धन जी के पास गए। सबने पूछा कन्हैया क्या करें? बोले भगवान का ध्यान करो, नारायण का ध्यान करो। और सबने जैसे आंखें बंद करी, भगवान ने उस गिरिराज को, श्री गोवर्धन महाराज को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नाखून में धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। आहा, भगवान की छवि तो देखो। भगवान बाएं पांव में दायां पांव रख करके खड़े हैं, एक ही पांव पर खड़े हैं। कमर थोड़ी टेढ़ी है, गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है, और एक अंगुली पर, भागवत जी में तो सुखदेव जी ने कहा कि अंगुली के पोर में रखा है, लेकिन ब्रिजवासी संत कहते हैं कि नाखून में भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया है। अब हम कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है महाराज। भगवान किसे कहते हैं? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जहां तक हमारा मन बुद्धि नहीं जाए, ना समझे, उससे भी जो परे है वो भगवान है। इसलिए भगवान की लीला को ये कैसे हो गया ये समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भगवान के द्वारा हुआ है, इतना समझना चाहिए, बस इतने में ही कल्याण है। अगर संशय हो गया
कि ये कैसे हुआ, भगवान कर सकते हैं कि नहीं, तो समझो फिर भक्ति डगमगा जाएगी। हाँ, संशय भगवान की लीलाओं में नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात बता दें, भगवान की लीला भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है, और भक्त उस लीला को सुन करके गा करके आनंद मनाते हैं। बस इससे ज्यादा भगवान की लीला में क्यों, कैसे, कब, किस लिए कहने की आवश्यकता। हाँ, बस सुनो और आनंद लो। भगवान ने कनिष्ठ का अंगुली के नाखून पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। अच्छा, और भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं और माथे पर मोर मुकुट फहरा रहा है, और भगवान ने दाएं हाथ में बंसी ले ली है, और लाल लाल अधरों पर भगवान ने उस बंसी को धारण कर लिया है, और दिव्य बंसी बजने लगी है। आहा, अब इधर क्या हुआ, सारे ब्रजवासी उस गड्ढे के अंदर आ गए। भगवान ने आज्ञा दी, ऐसे ब्रजवासी कहते हैं कि वहां क्या हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया गोवर्धन पर्वत के ऊपर कि जो भी जल गिर रहा है उसको सुखाओ, क्योंकि अगर पर्वत पर जल गिरेगा घूम के उसके अंदर आ जाए गड्ढे के अंदर, तो पर्वत के ऊपर बिल्कुल जल नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, जो पर्वत के बाहर जल गिर रहा है वो अंदर कैसे ना अंदर आए, तो उसके लिए क्या करें, बोले वासुकी नाग को लगा दिया, चारों तरफ से बांध बन गया, वासुकी नाग चारों तरफ से महाराज लेट गए, जो कि पानी अंदर ना आए। और जो बचा खुचा जल था, कहते हैं अगस्त जी को भेज दिया। ये अगस्त जी राम जन्म में भगवान के सामने आए थे, और सीता जी इनको भोजन कराते कराते थक गई। स्वयं अन्नपूर्णा है श्री सीता जी, इतना खाया कि थक गई श्री सीता जी, कहते हैं खिलाते खिलाते। अभी आधा ही खाया था, बोले महाराज पानी पिलाओ। अब सीता जी सोचने लगी, इतना खा लिया, अब न जाने पानी कितना पिएंगे, कितना पानी पिलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, प्रभु बस बस करो, हम आपको पानी पिलाएंगे, जब समय आएगा आपको पानी पिलाने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। तो आज भगवान ने पानी पीने के लिए बुलाया है श्री अगस्त जी महाराज। ये वही अगस्त हैं जिन्होंने 3 अंजलि में सारे समुद्र का जल पी लिया था। हमारे ऋषि बड़े तपस्वी हैं महाराज, बहुत तपस्वी। आज के लोग बड़ी शंका करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन यदि हम बड़े प्रेम से उनको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 अंजलि में समुद्र का जल पी लिया। आज इनको जब प्यास लगी तो भगवान ने कहा जल पियो। अब तीनों को काम पर लगा दिया महाराज, और इधर भगवान उसके अंदर बैठ करके सारे ब्रजवासियों के साथ और सारे भगवान के परिकर के साथ अंदर विराजमान हैं और आनंद मना रहे हैं। सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। गिरिवर्धन भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। बड़ा आनंद उस गोवर्धन जी के भीतर, बड़ा आनंद आ रहा है। सब ग्वाल वालों ने भी अपनी ताकत दिखाई है। किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने लाठी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सर ही लगा लिया, और बाकी सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। अब लगभग 6 दिन हो गए, 6 दिन बीत गए। ऐसे ही भगवान अपनी जगह पर खड़े हैं और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, कभी दायां हाथ लगा रहे, कभी बायां हाथ लगा रहे, कभी हाथ बदल दे रहे। श्री रामा ने कहा, कन्हैया एक काम कर, सुन, तू ना छोड़ दे, हम पकड़ लेंगे थोड़ी देर। बाकी सब बोले, भाई हाँ बात तो ठीक है, अब तो थक गया होगा, खड़े ही है, हम तो भाई कभी बैठ जा रहे हैं, कभी उठ जा रहे हैं, लेकिन तू तो खड़ी ही है इतने दिन तक, एक पांव से एक अंगुली में तूने ऐसे कर रखा है, तुझे दर्द हो रहा होगा, तो एक काम कर, छोड़ दे। भगवान बोले, देख श्रीदामा, ठीक हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जानते हैं भगवान कितने साल के हैं? 7 साल के। 7 वर्ष की आयु में ये लीला हुई है। अब श्रीदाम बोला, कन्हैया तू नीचे आ, छोड़। भगवान बोले, देख श्रीदाम, मुझे तो कोई भय नहीं है और कोई कष्ट भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, ठीक हूं। देखो अगर मैंने छोड़ दिया तो ये पहाड़ पूरा नीचे आ जाएगा। श्रीराम बोला, अच्छा तू क्या समझ रहा, तूने उठा रखा है पहाड़, हम क्या कर रहे हैं इतने दिन से? भाई हमने भी तो हाथ लगा रखा, किसी ने लाठी लगा, यहाँ सर दुख गया, हाथ दुख गया, कमर दुख गई, ये गर्दन में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया, और तू कह रहा मैंने उठा रखा है, चल हट, मैं अपने आप, ये इसके हाथ में दे दे, ये पकड़ लेगा, छोड़ तू। भगवान ने कहा छोड़ दूं? बोला छोड़ दे। अब उन्होंने कहता थोड़ा सा अंगुली टेढ़ी की, तो जैसी अंगुली टेढ़ी हुई तो महाराज वो पहाड़ नीचे को आने लगा। जैसे ही पहाड़ नीचे को आया तो लकड़ियां टूटने लगी, हाथ दुखने लगे, कंधे दर्द होने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ कहने लगे। तो भगवान ने पुनः पूर्ववत धारण कर लिया। अब सबने कहा भैया छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो, डंडे हटाओ, कंधे हटाओ, सर हटाओ। एक एक करके सबने छोड़ा तो देखा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी महाराज। आश्चर्य, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई कहते हैं कि भगवान ने ये गोवर्धन नीचे क्यों किया। एक कहते हैं इसका कारण ये हुआ कि इसी गोवर्धन जी के भीतर बरसाने वाले भी थे, और बरसाने वाले के साथ साथ राधा जी भी थी। तो राधा जी भगवान कृष्ण को एक टक देख रही हैं 7 दिन पर्यंत, और श्री कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं। तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए राधा जी की नजर भगवान से हट गई। राधा जी तो शक्ति पुंज है ना, भगवती है, जगत जननी है वो। तो जैसे ही उनकी नजर हटी तो भगवान का ध्यान भंग हो गया, और ध्यान भंग हुआ तो पर्वत नीचे को आने लगा। संत अलग अलग महिमा गाते हैं, अनेक प्रकार से गाते हैं।
अब किसी ने बाहर देखा, 7 दिन जब हो गए, बाहर देखा तो भगवान सूर्य निकल गए। इधर सामर्तक नाम के मेघ थक गए वर्षा बरसाते, इंद्र भी वर्षा बरसाते थक गए, सब ने हार मान ली महाराज। एक ने कहा अरे कन्हैया पहाड़ नीचे रख दो, बाहर तो धूप आ गई है, एकदम धूल उड़ रही है। अब जब सुना सभी लोग उस गड्ढे से बाहर निकले। भगवान ने गोवर्धन जी को स्वस्थान पर स्थित कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने उस पर्वत को जैसा था वैसे ही रख दिया और सब बाहर निकले। जैसे ही भगवान ने पर्वत को स्थापित किया, माँ रोहिणी, माँ यशोदा जी ने भगवान को आलिंगन दे दिया, अपने गोद में उठा लिया। बड़ी प्रसन्न हो गई, सब लोग आशीर्वाद देने लगे। अरे यशोदा, अरे रोहिणी, नंद जी, आपका ये बालक चिरजीवी हो, धन्य है, धन्य है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय जयकार होने लगी। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब सब लोग आपस में बातचीत करने लगे। एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतद्वीर्यविदः प्रोचो समवभ्येत्य सुविस्मिताः। सबको आश्चर्य हो रहा है, अरे ये छोटा सा बालक है, यह सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रत गिरिवरं पुष्करं गजराडिव। कहा यह सप्ताहायन बालः, 7 वर्ष का बालक, ये छोटा सा बालक 7 वर्ष का है। त्वमहाद्रिदिग् धारणम, इतना विशाल पर्वत इसने अकेले धारण कर लिया। आपस में बातचीत कर रहे हैं ब्रजवासी, ऐसे कैसे हो गया? अरे, और अब सब लोग विचार करने लगे, देखो मात्र 3 दिन का था, पूतना को मार दिया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, कभी तृणावर्त, कभी अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इतने राक्षसों का इसने वध कर दिया। ये कोई नंद का लाला वाला नहीं है, ये कोई मायावी है। ये है कौन? आखिर ये कौन है? सब लोग नंद जी के पास के चले गए। बोले नंद जी से ही पूछते हैं कि तू इसको लाया कहां से भाई? हम सब पूछते चलो, अरे बाबा, चले गए सब नंद जी के पास। बाबा तू ये बता, ये बालक कहां से लेकर के आया? ये तेरा ही है ना? ततो नो जायते शंका ब्रिजनाथ तवात्मजे। हे ब्रिजनाथ, हे नंद जी, आपके बालक पर हमको संशय हो रहा है, ये आपका ही है? कौन है, कहां से आया, इसके बारे में हमको बताइए। नंद जी बोले सब लोग बैठो, शांत हो जाओ, पहले हैं, पहले अपनी बुद्धि को शांत करो। और गर्ग जी ने मुझे जैसा कहा था वैसा मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब इसका नामकरण हो रहा था, गर्ग जी नामकरण कर रहे थे, तो उन्होंने बताया वर्णास्त्रयः किलास्यासन गृह्णतो नु युगम तनूः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। गर्ग जी ने कहा था, हे नंद जी सुनो, ये जो तुम्हारा बालक है ना, हर युग में जन्म लेता है, हर युग में जन्म लेता है, और हर युग में अलग अलग रंग में जन्म लेता है। इससे पहले ये सफेद रंग में, लाल रंग में और पीले रंग में इसका अवतार हो चुका है। इस समय काले रंग में इसका अवतार हुआ है, इसलिए इसको कृष्ण कहेंगे। और हे नंद जी, आपके पुत्र ने अनेक जन्म लिए हैं, इसके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। और गर्ग जी ने यह भी कहा था, तस्मात् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मशून विस्मयः। हे नंद जी, जो तुम्हारा बालक होगा ना, ये नारायण के समान होगा,
ऐसे ही ऐश्वर्य वाला, ऐसी ही कीर्ति वाला, ऐसे ही यश वाला। इसलिए इसके कर्मों पर कभी भी आश्चर्य मत करना। हाँ, इसलिए ये जैसा ये इसके विलक्षण कर्म होंगे, उस पर कभी भी आश्चर्य या संदेह मत करना। मन्ये नारायणस्यांश कृष्ण कृष्णकारिणम। तो नंद जी बोले, मुझे तो ऐसा लगता है ये तो नारायण का अंश है। सब लोग बोले, हाँ भाई बात तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तब तो ये हमारा ही लाला है, ये हमारा है। ऐसा कह करके बड़े प्रसन्न होकर के भगवान को गले लगा करके बड़े प्रसन्न चित्त होकर के सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट आए। अब जब सब अपने अपने घरों को लौट आए, तब इंद्र और स्वयं भगवती सुरभि, गायों की माता सुरभि, इन दोनों ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान की स्तुति की। तो इसलिए गाम बिंदती, गाय ने वंदना की, इंद्र ने भगवान की वंदना की, इसलिए भगवान का नाम हुआ गोविंद। बोलो गोविंद कृष्ण चंद्र भगवान की।